सो दोस्तों, व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम? एक्शनेबल क्लेम का आप डेफिनेशन पढ़ते होगे, कंफ्यूज भी हो जाते होगे। उसको मैं सिंपल टर्म में समझाता हूँ, पहले सुन लो क्या है डेफिनेशन। एन एक्शनेबल क्लेम इज द लीगल राइट टू रिकवर एन अनसिक्योर्ड डेट और टू क्लेम अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज नॉट इन द क्लेमेंट्स पोजेशन एंड कैन बी एनफोर्स्ड थ्रू लॉ। और भी अलग डेफिनेशन अलग अलग जगह लिखे होंगे, लेकिन अब इसको समझो होता क्या है। बहुत ही सिंपल है। अगर आपने किसी को पैसे दिए, अपने मित्र को या किसी को दिए, 1 लाख रुपए दे दिए। अब नॉर्मली क्या होता है, जब कोई किसी को पैसा देता है तो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और बहुत सारी चीजें, या तो मॉर्टगेज गिरवी कुछ रख लेता है ताकि उसका पैसा रिकवर हो। यहां पर क्या, अनसिक्योर्ड डेट, अनसिक्योर्ड डेट, डीबीटी को डेट नहीं पढ़ाता है, रॉन्ग है, इट इज डेट। अनसिक्योर्ड मतलब आपने कुछ भी नहीं लिया है, उसके एवज में आपने उसको पैसे दे दिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पैसा नहीं देगा तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। आप उस पर एक्शन लेकर के क्लेम कर सकते हो कि मैंने इसको पैसा दिया था। हाँ, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया था, कोई मॉर्टगेज या कोई गिरवी कुछ नहीं रखा था, तो भी मैंने दिया था, ये मेरा अनसिक्योर्ड डेट है, मतलब ये एकदम पानी में नहीं जाएगा, मैं इस पर एक्शन लेकर के वो पैसा ले सकता हूं। तो ये एक्शनेबल क्लेम है। दूसरा क्या उसमें आता है, दूसरा पार्ट क्या है उसमें, बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी आता है। अब ये क्या हो गया, इसको बहुत ध्यान से सुनो। अगर आपने टर्म इंश्योरेंस निकाला या कोई भी पॉलिसी निकाली कि भाई अगर मैं मर गया तो मेरे फैमिली को इतना इतना मिलना चाहिए, या समझो कुछ मेडिक्लेम निकाला या कुछ भी निकाला कि भाई बीमार पड़ गया तो मुझे इतना इतना मिलना चाहिए। अब होता क्या है, समझो आप वास्तव में बीमार पड़ गए या डेथ हो गई। अब इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसा नहीं दिया, आपके परिवार वाले को पैसा नहीं दिया, तो वहां पर आप एक्शन ले सकते हो या आपका परिवार एक्शन ले सकता है। ये आपका एक्शनेबल क्लेम है। क्यों? क्योंकि यहां क्या दिखाया है, बताया गया है कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट, भाई मुझे उसकी बेनिफिट होनी चाहिए तभी तो मैं पैसा भर रहा हूं ना, ऐसे ही थोड़ी भर रहा हूं। तो दो चीज याद रखो, अनसिक्योर्ड डेट मतलब असुरक्षित कर्ज, जो मैंने कर्ज तो दिए हैं लेकिन उसके एवज में कुछ साइन कॉन्ट्रैक्ट गिरवी कुछ नहीं कराया था, तो भी मैं क्लेम कर सकता हूं। दूसरा, बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी, माना इंश्योरेंस का जो उदाहरण मैंने दिया कि आप कुछ कुछ किस्त में पैसा भर रहे हो कि भाई कल मैं बीमार करूंगा तो मुझे पैसे देना। अगर उसने नहीं दिया तो आप एनफोर्स कर सकते हो, आपका राइट्स है थ्रू कोर्ट कि भाई मेरा मुझे ये क्लेम दो, तो उसको कहा जाता है एक्शनेबल क्लेम। सो समझ गए होंगे कि दो ही चीज है, पहला अनसिक्योर्ड डेप्थ है, उसको क्लेम कर सकते हो। दूसरा क्या था कि भाई अगर बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन